जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की गलियों में अब एक नया दौर जग रहा है। दुनिया के बड़े बड़े नेता एक नया मंच चाह रहे हैं। G20 सिर्फ समिट नहीं है, एक नई कहानी का आरंभ है। भारत की आवाज़ अब ग्लोबल साउथ की पुकार बन रही है। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं G20 का 20वां समिट पहली बार अफ्रीका में रखा गया है और इंडिया का रोल इस बार बहुत बढ़िया से उभर रहा है। क्लाइमेट, डेप्थ, ग्लोबल साउथ रिफॉर्म, डिजिटल फ्यूचर, ये समिट इंडिया के लिए सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, एक पावर स्टेटमेंट है। आज हम समझेंगे कि G20 जोहान्सबर्ग का असली इम्पैक्ट और भारत की स्ट्रैटेजी का राज। दोस्तों, G20 2025 के बेसिक फैक्ट की बात करें तो ये 22 और 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में किया गया, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया। इसका मोटो सॉलिडिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंसी के अंडर किया गया। अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करें साउथ अफ्रीका की, तो डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, AI और डाटा गवर्नेंस की बात की गई। इंडिया के रोल की बात करें और उसकी प्रायोरिटीज़ की बात करें इस समिट में, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ग्लोबल साउथ एजेंडा को पुश किया है, इसको बढ़ाया है। G20 लीडर्स का डिक्लेरेशन में इंडिया की प्रायोरिटीज क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसमें वुमेन्स के ऊपर डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस, डिजास्टर्स मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया। डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने की बात करी। इंडिया का कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दूसरे देशों ने भी माना और उसको सराहा। AI और डाटा गवर्नेंस की बात करें तो इंडिया ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए सेफ इंक्लूसिव मॉडल की बात रखी है। हम इसके जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करें G20 समिट की, तो पहली बात डेप्थ रिलीफ की बात हुई, रिफॉर्म्स की बात हुई। G20 ने ग्लोबल डेप्थ इशू को सीरियसली उठाया। लो इनकम कंट्रीज की डेप्थ सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया गया। एनर्जी ट्रांजिशंस, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन का प्लान डेवलपिंग देशों के लिए एक सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस मॉडल को बनाना। अफ्रीका के क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, अफ्रीका के मिनरल्स जैसे बैटरी मिनरल्स का रोल G20 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। सप्लाई चेन की बात करें तो सप्लाई चेन में इंडिया और अफ्रीका की पार्टनरशिप का स्कोप बढ़ा है। डिजिटल इकोनॉमी, G20 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कस किया गया। इंडिया का मॉडल बहुत रिलेवेंट है वहाँ पर। पॉलिटिकल और ग्लोबल पावर डायनामिक्स की बात करें तो US ने बायकॉट सा किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक US ने समिट को बायकॉट किया है। ये कम इंपॉर्टेंस दी है, ऐसा आप कह सकते हो, जो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। अगर हम UNSC रिफॉर्म्स, G20 डिक्लेरेशन में टेररिज्म को कंडेम किया गया और UNSC रिफॉर्म की डिमांड उठाई गई। साउथ साउथ कोऑपरेशन में इंडिया और साउथ अफ्रीका मिलकर साउथ की देशों की आवाज़ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। पर जब कुछ अच्छा होता है तो क्रिटिसिज्म भी होता है, उस पर चैलेंज भी आता है। जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस को साउथ अफ्रीका ने नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया है। G20 के दौरान प्रोटेस्टिंग ग्रुप ने समिट को डेवलपमेंट वर्सेस
सोशल जस्टिस का फोरम बना दिया। कुछ मीडिया ने कहा G20 में ग्लोबल डिवाइड है या दिख रहा है, पुअर वर्सेस रिच नेशंस क्लियर दिख रहे हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ का गैप क्लियर है। अगर हम डेब्ट रिफॉर्म प्रपोजल बहुत पावरफुल है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन और फॉलोअप पे सवाल उठता है दोस्तों। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है या इंडिया का फ्यूचर क्या है? इंडिया G20 में ग्लोबल साउथ लीडर का रोल और मजबूत हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट की वजह से। क्लाइमेट, फाइनेंस और एनर्जी पे इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है, जहां पर क्लीन ग्रोथ की बात करी है, इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। डिजिटल और AI कोऑपरेशन से इंडिया की टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर स्ट्रांग होगी। डेप्थ में अगर रिफॉर्म्स लाते हैं तो इंडिया उसको पुश कर रहा है। डेवलपिंग देशों को ज़्यादा स्पेस और फेवरेट टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगी। दोस्तों, लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ओवरऑल साउथ अफ्रीका में इंडिया का रोल G20 समिट के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, काफ़ी देशों ने इसको सराहा भी, और इंडिया की क्रेडिबिलिटी इसलिए बढ़ी भी वहाँ पर। दोस्तों, G20 जोहान्सबर्ग में सिर्फ एक समिट नहीं है, ये इंडिया के लिए एक ग्लोबल पावर है जो गेम चेंजर हो सकता है। भारत ने सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ है और खड़े होके उसको बताया। अगर हम इस मोमेंटम को सही तरीके से लेके चलेंगे तो अगले कुछ सालों में इंडिया दुनिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैप को रीडिफाइन कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये समिट भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है तो कमेंट करके जरूर लिखिए G20 इक्वल टू भारत पावर, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जहां हम इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की गहराई में बात करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।